मनोविज्ञान के अर्थ में परिवर्तन, मतलब मनोविज्ञान के अर्थ में कब कब परिवर्तन हुआ, यानी ये आत्मा से कब व्यवहार का विज्ञान हुई, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए यहाँ पे रेबन साहब का कोटेशन है कि आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है। मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने विज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया है, यानी कि दर्शन शास्त्र से कब यह अलग हुआ, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे आज। पहला हम लोग देखते हैं कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान, यानी ये सबसे पहले 16वीं शताब्दी से पहले, यानी कि 16वीं शताब्दी से पहले से लेकर के जो है अरस्तु, प्लेटो, सोक्रेटिस, ये उससे पहले लेकर यानी कि 600 बीसी से पहले ये मनोविज्ञान यानी 16वीं शताब्दी के लास्ट तक मनोविज्ञान आत्मा का ही विज्ञान था, यानी साइंस ऑफ सोल का ही था। किसने, इसके समर्थक कौन कौन से थे? प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे। ये आत्मा का विज्ञान कैसे है? गैरेट साहब ने बताया था कि गैरेट ने कहा कि साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, साइकी प्लस लोगस, यानी स्टडी ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान है। गैरेट ने सबसे पहले कहा था, साइकोलॉजी शब्द को डिफाइन किया था। समर्थक थे प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे। इसका विरोध क्यों किया गया? 17वीं शताब्दी के बाद जो है इसका विरोध हो गया, यानी 16वीं शताब्दी लास्ट तक इसका विरोध स्टार्ट हो गया। क्यों विरोध हुआ इसका? ये आत्मा के स्वरूप, कि आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा का आकार कैसा है, उसकी स्थिति कहाँ है, मतलब आत्मा कहाँ पे रहती है, इसको लेकर के ये लोग जवाब नहीं दे पाए। ये 16वीं शताब्दी तक इसका जो है अस्तित्व खत्म हो गया, इसका रूप, नाम चेंज हो गया। अब आ गया था 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान जो है मन का विज्ञान या मस्तिष्क का विज्ञान, साइंस ऑफ माइंड माना गया। कब? 17वीं शताब्दी में। कौन कौन से लोग थे इसके समर्थक? इटली के प्रबल समर्थक थे पोम्पोनोजी। इन्होंने कहा भैया मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। और अन्य समर्थक कौन कौन से? हाब्स थे, लॉक और कांट भी थे, जिन्होंने कहा, माना कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, साइंस ऑफ माइंड है। अच्छा, इसका भी विरोध हुआ। क्यों विरोध हुआ? ये मन का अर्थ, प्रकृति, मापन निर्धारित करने में ये लोग असफल रहे। मनोविज्ञान की यह परिभाषा शीघ्र ही अमान्य हो गई। मनोविज्ञान की परिभाषा, मनोविज्ञान तीसरे नंबर पर, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। ये 19वीं शताब्दी में माना गया कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसके समर्थक कौन कौन से हैं? विलियम वुंड, विलियम जेम्स, जेम्स सली। ये लोग मानते हैं कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। ये 19वीं शताब्दी में माना गया। 20वीं शताब्दी के बाद इसका विरोध हुआ। विरोध क्या हुआ? इसका रीजन था कि चेतना का अर्थ, स्वरूप, अध्ययन विधि के संबंध में ये लोग एकमत नहीं हुए। कोई कुछ मानता था, कोई कुछ मानता था, इसलिए इसका जो है अस्तित्व समाप्त हो गया। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, ये 20वीं शताब्दी में समाप्त हो गया। अब आता है जो है मनोविज्ञान का अर्थ, चौथे नंबर पर, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, साइंस ऑफ बिहेवियर। ये प्रेजेंट टाइम में ऐसा ही माना जाता है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। 20वीं शताब्दी से अब माना जाता है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। समर्थक कौन कौन से हैं? वाटसन है, स्किनर, वुडवर्थ इत्यादि। ये लोग मानते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान ने परिभाषित किया है, वाटसन ने परिभाषित किया है कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। पॉजिटिव साइंस मानते हैं कि मनोविज्ञान, यानी धनात्मक विज्ञान मतलब जैसा होता है स्थित वस्तु या व्यक्ति, उसी ढंग से अध्ययन करता है मनोविज्ञान। इसीलिए जो है मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान माना गया है। मॉर्गन है, उन्होंने कहा मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। कभी कभी पूछा जाता है कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, तो हम लोग ज्यादा अक्सर बोलते हैं कि मानव व्यवहार का अध्ययन है, लेकिन इनकी परिभाषा देखिए सीधा कि मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। इतना ध्यान रखना है कि मानव और पशु, मनोविज्ञान जो है मानव और पशु का विज्ञान है, ध्यान रखिएगा, अध्ययन करता है। अगर शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाएगा तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है शैक्षिक परिस्थितियों में बालक का अध्ययन करता है, लेकिन यहाँ पे मनोविज्ञान मानव और पशु दोनों का अध्ययन करता है, इतना ध्यान रखना है। वुडवर्थ, उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने मन का त्याग किया, फिर इसने अपनी चेतना का त्याग किया, अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यानी कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया था, प्लेटो अरस्तु थे, फिर उसके बाद इसने मन का त्याग किया, फिर उसके बाद इसने अपनी चेतना का त्याग किया, अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यानी कि प्रेजेंट टाइम में मनोविज्ञान इसमें जो माना जाता है कि यह व्यवहार का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन? मानव और
पशु व्यवहार का। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा।